स्प्लेंडेड मॉम्स। आज हम पढ़ेंगे ए एंड द आर्टिकल्स रिलेटेड रूल्स के कब इनको यूज करना है, कब इनको नहीं यूज करना है और कब कौन सा यूज करना है। ये तो यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही बच्चों को क्लियर कर देते हैं कि ए कॉन्सोनेंट से पहले यूज किया जाता है और एन वॉवल से पहले यूज किया जाता है। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन बच्चे को दी जाती है कि एक कॉन्सोनेंट से पहले यूज करना है और एन वॉवल से पहले यूज करना है। एक एग्जाम्पल, आर घंटा यानी एक घंटा, तो आर के आगे हम एन लगाते हैं, एन आर। सो एन आर, यहां पे ये रूल क्यों गलत हो गया है? वो इसीलिए क्योंकि जब हम बच्चे को सिखाते हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाना है और वावल से पहले एन लगाना है, ये गलत है। हमें बच्चे को सिखाना है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाना है और वावल साउंड से पहले ए लगाना है। यानी जो भी वर्ड वो पढ़ते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, कैसे हम उसको पढ़ रहे हैं मैटर करता है, ना कि स्पेलिंग। सो स्पेलिंग नहीं देखनी है, ना ही फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड देखना है, जो फर्स्ट लेटर है उसको देखना है और आर्टिकल डिसाइड करना है। हमें प्रोनाउंसिएशन देखना है और उस बेसिस पे ए आता है या एन आता है ये डिसाइड करना है। तो आर की मैं बात करूं, आई हैव एन आर लॉन्ग मीटिंग, एक घंटे की मेरी मीटिंग थी। आई हैड एन आर लॉन्ग मीटिंग। तो आर को हम एच यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करते, हम हार नहीं बोलते, आर बोलते हैं, जैसे कि AUER, इस तरह का ये प्रोनाउंसिएशन होता है। और प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें तो आर ए से ए की तरह साउंड करता है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम बच्चे को ए और एन एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं, ए कार, ए टाइगर, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला। ये सारे वर्ड्स करेक्ट हैं विद करेक्ट आर्टिकल्स, क्योंकि ए कार में अगर आप इनिशियल साउंड देखें तो क है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे टाइगर में ट एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए लिखा है। इसी तरह से एप्पल में एह एक वावल साउंड है और अम्ब्रेला में अ एक वावल साउंड है, इसलिए हमने एन यूज किया है। बट कुछ वर्ड्स जो वावल से स्टार्ट हो रहे हैं बट कॉन्सोनेंट साउंड उनका इनिशियली सुनने को मिलता है, जैसे कि वन डे, ये ओ से स्टार्ट हो रहा है जो कि वावल है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखें इट्स लाइक व, वन डे। इसी तरह से व का साउंड आपको सुनने को मिल रहा है, जो व जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए यूज किया है। अ वन डे मैच जो क्रिकेट के लिए यूज किया जाता है। उसी तरह से अ यूनिवर्सिटी, यू, इस तरह से यू। तो इनिशियल प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने ए यूज किया है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। ए यूटेंसिल, सिमिलरली यहाँ पर यूटेंसिल, यू सुनने को मिल रहा है। यू का जो साउंड है, जो वावल है यहाँ पे यू, उसका साउंड अ होता है, यू नहीं होता, इसलिए हमने ए यूज किया है। इसी तरह कॉन्सोनेंट लेटर्स बट वावल साउंड, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। एन ऑनेस्ट मैन, हम एच यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करते, हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं। सो एच यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, बट जो वर्ड हम पढ़ते हैं हम वावल साउंड से स्टार्ट करते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इस तरह से। तो ऑ का साउंड आ रहा है, वावल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने एन यूज किया है। सिमिलरली एन ऑनर, इट वॉज एन ऑनर टू मीट यू, ऑनर, ऑ, इस तरह से। ओ का साउंड हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है, वावल साउंड, इसलिए हमने एन यहाँ पे यूज किया है। इस तरह से वर्ड की साउंड पे डिपेंड करता है कब ए और एन यूज करना है, ना कि इनिशियल लेटर पर। सो ये था पहला रूल जहां पे साउंड मैटर करता है, ना कि पहला लेटर ऑफ द वर्ड। देन कमिंग टू सेकेंड रूल, सेकेंड रूल में हम ए, एन एंड द, इन तीनों को कब यूज करना है ये समझेंगे। सो ए, एन या द कब यूज करना है? ए और एन हम तब यूज करते हैं जब हम कोई नॉन स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आप नहीं बात कर रहे हैं, जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ए पेन, ए कार, यानी कोई भी पेन, कोई भी कार, तो ए और एन यूज किया जाता है। बट अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मतलब एक विशिष्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सो गिव मी अ पेन, कोई भी पेन, जनरल
चीज है, कोई भी पेन, हम स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं द रेड पेन, द ब्लू पेन या फिर द बॉल पेन, द इंक पेन नहीं कह रहे हैं हम, कोई भी पेन इन जनरल हम बात कर रहे हैं, इसलिए अ पेन। इसी तरह से आई बॉट एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, कोई भी एक अम्ब्रेला मैंने लिया है शॉप से, तो मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कौन सा कलर लिया है या छोटा लिया है बड़ा लिया है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ एक अम्ब्रेला लिया है, तो उसके आगे जनरल बात मैं कर रही हूँ, आई बॉट एन अम्ब्रेला। इसी तरह से अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा था, कौन लड़का था, कैसा था, क्या उम्र थी, ये मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अ बॉय एक जनरल वे में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। सो ए और एन नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, जनरल थिंग्स, अविशिष्ट चीजों के बारे में जब आप बात करते हो यूज किया जाता है ए और एन। कमिंग टू द जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक चीज, यानी कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, तो आप द यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज नॉट राइटिंग, द पेन, द पेन मतलब जो पेन से आप लिख रहे हो वो पेन नहीं लिख रहा है, तो वो एक ही पेन है, आपके हाथ में एक ही पेन है और आप इसी को पॉइंट कर रहे हो, तो इसीलिए द पेन इज नॉट राइटिंग। द ऑरेंज आई एट वॉज सोर, द ऑरेंज ऑरेंज जो ऑरेंज मैंने खाया है वो खट्टा था, सोर था, तो एक ऑरेंज जो आपने खा लिया है उसके बारे में आप बात कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्टिकुलर आप हो, जो ऑरेंज आपने खाया है उसके बारे में आप बात कर रहे हो, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द ऑरेंज। तो ए एन या द का यही फर्क होता है कि जब भी आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो, संज्ञा के बारे में बात कर रहे हो, अगर वो स्पेसिफिक है, जनरल है, तो आप ए और एन डिपेंडिंग ऑन कॉन्सोनेंट या वावल साउंड ए और एन लिखते हो, या फिर आप कोई पर्टिकुलर संज्ञा के बारे में बात कर रहे हो, पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप द यूज करते हो। सो ये था पहला रूल, कब आपको ए एन या फिर द यूज करना है। कमिंग टू थर्ड रूल, जब भी आप किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो, किसी संज्ञा के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप उसके बारे में पहली बार बात कर रहे हो, फर्स्ट टाइम उसको मेंशन कर रहे हो किसी सेंटेंस में, तो आपको ए या फिर एन यूज करना है। और अगर आप उसको सेकेंड टाइम रिफर कर रहे हो, सेकेंड टाइम मेंशन कर रहे हो, तो आप उसको द यूज करना है। ये बहुत सिंपल है, एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सो पहले वाला एग्जाम्पल हम लेंगे, ए बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड। ए बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक लड़का रोड क्रॉस कर रहा है, इस लड़के के बारे में पहली बार मैं मेंशन कर रही हूँ, पहली बार मैं बात कर रही हूँ। दोबारा उसके बाद में इसी लड़के के बारे में मैं दोबारा बात कर रही हूँ, सेकेंड टाइम मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, तो द बॉय वॉज क्राइंग, अ बॉय वॉज क्रॉसिंग द रोड, द बॉय वॉज क्राइंग। इस तरह से हम ए और एन या फिर द का यूसेज करते हैं। एक और एग्जाम्पल, आई सॉ अ मैन एंड अ वुमेन, द मैन वॉज ओल्ड। मैंने एक आदमी और एक औरत को देखा और वो आदमी, इसीलिए मैंने द यहाँ पे लिखा है, वो आदमी, उसी आदमी के बारे में मैं दोबारा बात कर रही हूँ, वो आदमी बूढ़ा था। सो आई सॉ ए मैन एंड अ वुमन, द मैन वॉज ओल्ड। फर्स्ट टाइम मेंशन में ए और सेकेंड टाइम मेंशन में द। तो ये है थर्ड रूल। सो ये थे तीन बेसिक रूल, कहाँ पे ए एन या फिर द यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन कॉन्सोनेंट एंड वावल साउंड, या फिर स्पेसिफिक जनरल चीजों के लिए और नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए, और फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम मेंशन जब आप कर रहे हो किसी संज्ञा को या किसी नाउन को, तो कौन सा आर्टिकल यूज करना है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में, जहां पे आर्टिकल्स आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखती हूँ, जो हम जनरली बच्चों को पढ़ाते हैं, दिस दैट दीज दोस पढ़ाते वक्त, दिस इज ए कार, ए कार। जब हम प्लूरल लिखते हैं, दीज आर कार्स, यहाँ पे हम आर्टिकल नहीं यूज करते। वो इसीलिए क्योंकि जब भी हम प्लूरल चीजों के बारे में बात करते हैं, हम आर्टिकल नहीं यूज करते, ये एक एक्सेप्शन है। अक्सर हम बच्चों को जब दिस दैट दीज दोस पढ़ाते हैं तो हम इस चीज पे फोकस नहीं करते, बट जब आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, तभी आप क्लियर करिए कि प्लूरल चीजों के सामने ए एन, प्लूरल नाउन्स के सामने ए और एन या फिर द यूज नहीं किया जाता। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1 है कि आप प्लूरल चीजों के सामने आर्टिकल नहीं यूज करते। सो ये है एक्सेप्शन, प्लूरल नाउन्स के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। हम ए कार कह सकते हैं, ए कार्ड्स नहीं कहते। इसी तरह से
सेकेंड एक्सेप्शन है, हम ईयर या फिर कोई डे या फिर कोई मंथ के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हम आर्टिकल नहीं यूज करते, हम ए मार्च नहीं बोलते। सो ईयर, डे या मंथ के आगे आर्टिकल ए एंड द कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करना है। कमिंग टू थर्ड एक्सेप्शन, अगर आप किसी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हो या फिर बच्चा जो स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ता है, स्कूल सब्जेक्ट्स, तो इसके आगे भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, लाइक ए बायोलॉजी या फिर अ हिंदी, इस तरह से हम नहीं बोलते। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एक और एक्सेप्शन। इसके बाद फोर्थ एक्सेप्शन है, हम डायरेक्शंस के आगे, जैसे कि ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरह डायरेक्शंस के आगे भी हम आर्टिकल्स नहीं यूज करते। इसके अलावा फिफ्थ एक्सेप्शन है, एक नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है, जैसे कि शुगर है, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, गिव मी 1 शुगर, 2 शुगर हम नहीं कहते, तो इसके आगे ए एंड द कुछ भी नहीं लगाना है। इसी तरह से सिक्स्थ एक्सेप्शन है, अगर आप किसी मील के बारे में बात कर रहे हो, मील टाइम, जैसे ब्रेकफास्ट या फिर डिनर वगैरह, तो उसके आगे ए एन या इस तरह का आर्टिकल नहीं लगाते, तो मील्स के आगे भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। सो ये थे कुछ एक्सेप्शंस। स्पेशली प्लूरल वाली चीज आप बच्चे को जरूर पढ़ाइए जब वो दिस, दैट, दीज, दोस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड में या फिर यूकेजी में। सो ये थे कुछ रूल्स जहां पे हमें ए एंड द यूज करना है और कैसे वावल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को देखना है, न कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड को। सो ये था आज का टॉपिक रिलेटेड टू आर्टिकल्स ए एंड द। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, बहुत सारा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स।